नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत। आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। जाको राकेश साइया, मार सके ना कोई। आपने यह कहावत तो खूब सुनी होगी। यही कहावत एक बार फिर चरितार्थ हुई है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, जहां एक 1.5 साल की बच्ची 80 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई। लेकिन इस बार का चमत्कार देखिए, पुलिस और प्रशासन की टीम ने 10 घंटे के रेस्क्यू में उसे सकुशल बाहर निकाल लिया। आइए आपको बताते हैं पूरे मामले और पूरी घटना के बारे में। 1.5 साल की मासूम दिव्यांशी ने हौसले से दी मौत को मात। दिव्यांशी की हिम्मत को देखकर मौत को भी पीछे हटना पड़ा। जिस गहरे बोरवेल में दिव्यांशी गिरी, उस बोरवेल में से जिंदा निकलना असंभव था। मौत के गहरे बोरवेल में करीब 10 घंटे से ज्यादा दिव्यांशी जिंदगी के लिए संघर्ष करती रही। उसकी यही हिम्मत रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जाबाजों को नई ताकत दे रही थी, पाताल से रास्ता बनाते हुए उसके पास जल्द से जल्द पहुंचने की। 10 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आखिरकार दिव्यांशी ने मौत को मात दी और उसे सकुशल बोरवेल से बाहर निकाल लिया। लेकिन इस दौरान दिव्यांशी का हौसला काबिले तारीफ था, क्योंकि यहाँ इसका हौसला ही था जो माँ बाप और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे जवानों को लगातार भरोसा दे रहा था कि वह सुरक्षित बाहर निकल आएगी। 80 फीट गहरा बोरवेल, 13 फीट जमीन के नीचे फंसा एक मासूम। ये तस्वीर 15 महीने के उस मासूम बच्चे की है जो कई घंटों से जमीन के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रहा था। ये तस्वीर 15 महीने के उस बच्ची की है जो कई घंटों से जमीन के अंदर जिंदगी की जंग लड़ रही थी। ये तस्वीर एक मासूम बच्ची दिव्यांशी की। इसकी जिंदगी को बचाने के लिए चल रहा है सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। क्या 15 महीने की दिव्यांशी अपनी जिंदगी की जंग जीत पाएगी? दिव्यांशी पाताल से बाहर निकल पाएगी? जैसे तमाम सवालों के बीच हर किसी की निगाहें इस रेस्क्यू ऑपरेशन पर टिकी हुई थी। यह सोचकर भी दिल कांप उठता है कि आखिर 15 महीने की मासूम बच्ची कैसे जमीन के अंदर सांसें ले रही होगी, वह किस मदद का इंतजार कर रही होगी, वह जमीन के नीचे किस हाल में होगी। इन सवालों के बीच हर किसी की निगाहें उस रेस्क्यू ऑपरेशन में टिकी थी। हम आपको उस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का पूरा हाल बताएंगे, लेकिन इससे पहले देखिए दिव्यांशी बोरवेल में आखिर कैसे गिरी। सोलह दिसंबर के दिन दोपहर के वक्त महज 15 महीने की मासूम बच्ची खेत में खेल रही थी। वही था 80 फीट गहरा बोरवेल जो खुला पड़ा था। बोरवेल कई साल पुराना था, उसे बोरी से ढककर रखा गया था। इसी दौरान वो बोरवेल के नजदीक जा गिरी। पुलिस ने मीडिया को बताया कि बच्ची की मां अपनी तीनों बेटियों को लेकर खेत पर गई थी। करीब 3:30 बजे छोटी बेटी बोरवेल में जा गिरी। बच्ची की मां जब बोरवेल के पास पहुंची तो उसे रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। इसके बाद बच्ची की मां ने तत्काल आसपास के लोगों को बताया। सरपंच को भी फोन करवाया गया। उन्होंने पुलिस सहित अन्य सभी को कॉल किया। रेस्क्यू के दौरान राम सखी ने अपनी बेटी से बात की। राम सखी ने कहा कि दिव्यांशी तू अच्छी है ना? तो उसने कहा मम्मी आ जाओ। और बस अब बच्ची की मां के साथ सब लोग यही चाहते थे कि बच्ची सही सलामत बाहर आ जाए। लगा हुआ है, यहाँ लगी हुई है। सभी दल यहाँ उपस्थित है और सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित है। पूरी ताकत लगे जल्दी को स्वस्थ निकाला जाए। प्रयास पूरा है कि जल्दी जल्दी बच्ची निकले। 5 से 6 घंटे से बच्ची बोरवेल में फंसी हुई है, अभी तक नहीं निकाल पाया प्रशासन। क्या नाकामी मानते हैं इसे? प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है, बच्ची को जिंदा निकालने की कोशिश कर रहा है। सर, क्या मूवमेंट तो भी है ना वहाँ पर? हाँ भी है, और बच्ची आवाज कर रही है, रो रही है। बच्ची खुले पड़े बोरवेल में गिर गई। बस फिर क्या था? जैसे ही परिजन को इसकी खबर लगी तो पूरा गांव वहां इकट्ठा हो गया और इसके बाद पुलिस और प्रशासन की टीम एकजुट होकर नन्ही सी जान को बचाने में जुट गई। हादसा छतरपुर में 16 दिसंबर की दोपहर को हुआ, जब दौनी नौगांव में 15 महीने की दिव्यांशी कुशवाहा अपने ही खेत पर खुले पड़े बोरवेल में जा गिरी। यह हादसा दोपहर 1 बजे हुआ, जब उसकी मां राम सखी अपनी 2 बड़ी बहनों के साथ
खेत पर गई थी। मां खेत में पानी लगाने और 3 बच्चे खेलने में लगे हुए थे। खेलते खेलते बच्ची बोरवेल में जा गिरी। इसके बाद दोपहर करीब 3:30 बजे प्रशासन ने आकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कलेक्टर और एसपी समेत तमाम अफसर मौके पर पहुंच गए। इसके बाद एसडीआरएफ के साथ सेना की भी मदद ली गई। यहाँ पे हम बच्चे छोड़ गए थे तीनों को और इधर तक गए थे खेत में पानी लगाने के लिए, पहुँच नहीं पाए यहाँ। इस लड़की ने बताया कि गिर गई मम्मी, तो हम वापस आ गए तो फिर सारे आदमियों को फोन किया, चिल्लाते रहे, सारे लोग आ गए। बच्ची की आवाज आ रही थी रोने की? हाँ, रोने की आवाज आ रही थी। हमने बुलाया है नाम लेके कि दिव्यांशी, तो बोल रही थी मम्मी आजा, इतना बोल रही थी और रो रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्टेट डिजास्टर इमरजेंसी रिस्पांस फोर्स के दल को ग्वालियर से बुलाया। नौगांव छावनी में संदेश भिजवाकर आर्मी से मदद ली गई। साथ ही होमगार्ड छतरपुर की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने बोरवेल से करीब 10 फीट की दूरी पर समानांतर गड्ढा खोदना शुरू किया, जो काम 7:30 बजे तक चलता रहा। टीम ने करीब 18 फीट गहरा गड्ढा खोदा। इसके बाद बच्ची के पास जाने के लिए सुरंग बनाने का काम शुरू हुआ। करीब 4 फीट तक तो पहले ड्रिल मशीन के जरिए खुदाई की गई। इसके बाद मिट्टी धंसने के डर से कुदाल और हाथ से मिट्टी को हटाने का काम शुरू हुआ, जो रात करीब 9 बजे तक चलता रहा। रात 9:30 बजे टीम को लगा कि टनल की दिशा गलत हो रही है, जिसके चलते टीम ने फिर से सही दिशा में खुदाई शुरू की। रात करीब 12:47 बजे तक टीम बच्ची के पास पहुंच गई और उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस दौरान बच्ची को सुरक्षित रखने के लिए लगातार ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही थी। इसके अलावा मां से बात करवाने के साथ उस पर कैमरे से भी नजर रखी जा रही थी। बच्ची का आवाज़ भी सुनाई दे रहा है, तो बच्ची स्ट्रेट पोजीशन में है। शी इज़ एबल टू ब्रीथ। हम लोगों ने ऑक्सीजन सपोर्ट भी दिया है, अभी ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, और हम लोगों का भी एम्बुलेंस, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस भी बुलाया। पुलिस ने बताया कि राम सखी और राजेंद्र कुशवाहा की 3 बेटियां हैं। दिव्यांशी अपनी बहनों में सबसे छोटी है। सबसे बड़ी बेटी माया 6 साल की है और दूसरी बेटी 3 साल की है, जिसका नाम नैन्सी है। छतरपुर कलेक्टर संदीप जीआर ने कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रहा है। बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं मौके पर मौजूद एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस से बच्ची का चेकअप करवाकर उसे अस्पताल भिजवाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे समय एसडीएम विनय द्विवेदी, तहसीलदार सुनीता साहानी, एसडीओपी कमल कुमार जैन, नौगांव थाना प्रभारी दीपक यादव समेत भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 15 महीने की दिव्यांशी को आखिरकार 10 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। बोरवेल में 13 फीट नीचे गहराई में फंसी दिव्यांशी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन गुरुवार दोपहर 3:30 बजे से लेकर रात के 12:47 तक चलता रहा। उसे निकालने के लिए पुलिस और एसडीआरएफ के साथ सेना के जवान बिना रुके लगातार कोशिश करते रहे और दिव्यांशी बच गई। दिव्यांशी को बाहर आता देख वहां मौजूद भीड़ चिल्लाई कि दिव्यांशी तुम जीत गई। मां की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब बात करेंगे ऐसी ही महिला की जो अपने घर के बाहर खेल रही एक बच्चे से परेशान हो गई और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसे एक दूसरे मोहल्ले में ले जाकर छिपा दिया। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे मामले की डिटेल्स और जानकारी। राजधानी का जागीराबाद इलाका। इस इलाके से जागीराबाद थाना महज चंद कदमों की दूरी पर है, लेकिन इस वारदात को अंजाम देने वालों को ना तो कानून का खौफ था और ना ही पुलिस का। बस फिर क्या था, अपने घर के सामने खेल रहे एक 5 साल के मासूम बच्चे को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो उसके घर के सामने खेल रहा था। पुलिस ने बताया कि जांगीराबाद की जदा कॉलोनी में रहने वाले जावेद खान टेलर हैं। उनका 5 साल का बेटा फरदीन सन टॉप स्कूल में फर्स्ट क्लास में पढ़ता था। 15 दिसंबर की दोपहर वो घर के सामने खेल रहा था। मां शाहिदा भी घर के अंदर थी।
इसी बीच शाहिदा बच्चे को देखने बाहर आई, लेकिन उसे बच्चा कहीं नजर नहीं आया। इसके बाद शाहिदा ने बच्चे को आसपास तलाशना शुरू किया, लेकिन फरदीन का कोई सुराग नहीं मिला। शाहिदा अपने बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए उसी दिन दोपहर करीब 4 बजे अपने पति जावेद के साथ जहांगीराबाद थाने पहुंची, जहां पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। इसी बीच पुलिस को फरदीन के साथ खेलने वाले एक बच्चे ने बताया कि उसे बोरी में भरकर कोई ले गया है। पुलिस को फरदीन के घर के सामने रहने वाली 25 साल की समरीन पर शक हुआ। पुलिस ने उसे फोन करके बुलाया। इस पर वो टाल मटोल करने लगी। इसके बाद पुलिस हरकत में आई और तुरंत ही समरीन के घर छोला पहुंच गई। और बस फिर क्या था, जब पुलिस ने सख्ती दिखाई और घर की तलाशी ली, तब फरदीन की लाश उसके घर के एक कोने में बोरी में भरी मिली। समरीन ने पुलिस की पूछताछ में अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि तार से उसका गला घोंटकर उसने हत्या की है। शव को ठिकाने लगाने में उसके 18 साल के भाई फरजान ने भी मदद की थी। पुलिस ने फरजान को भी हिरासत में ले लिया है। पूरे में देखा इधर उधर कहीं दिखा नहीं। वो इनका लड़का बोरी में उसको है ना भर के और ले जा रहा था। कुछ हिल रहा था बोरी में, खून मून लगा था उसमें बोरी में। और तो उसने कहा इससे उसकी अम्मा से पूछा कि भाई तूने मेरे लड़के को मरवा दिया, उसमें बोरी में भर के फेंकवा दिया। तो कह रही कि नहीं मैंने नहीं फेंकवाया, मैंने कसम खा ली उसने, और है ना बच्चों की कसम खा ली। झूठ बोल गई वो। और यहाँ पूरे में देख लिया है ना, कहीं नहीं था, कोई भी बात नहीं था, कोई लड़ाई नहीं। पूरे मेले वालों ने देखा वो बोरी में ले आते हो ना, मारती थी पत्थर पे। वो दरवाजे पे यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होने देती किसी की, फेंक देती उठा के। बच्चों को है ना हर कुछ कहती है। कोई रंजिश नहीं है भाई। कभी तेल नहीं है तो तेल दे रहे हैं, आटा नहीं है तो आटा दे रहेंगे। हर तरफ से मदद कर रहे हैं। कभी लाइट के लिए पैसे नहीं है तो बिल जमा करवा रहेंगे। और पूरा मोहल्ला ही करता है मदद, हम मैं अकेले नहीं हूँ। आपका क्या लगता है, क्या वजह है? वजह साहब अब मुझे नहीं मालूम क्या वजह है। बस ये कोई भी बच्चा खेलता है तो वो पत्थर मारती है, पानी फेंकती है। कोई गाड़ी खड़ी करके चला जाता है 2 मिनट के लिए, किसी के पास आ रहा है बुलाने तो उससे लड़ती है। क्या मानसिक संतुलन खराब था? नहीं, एक इंसान का होता, सबका थोड़ी होगा। इसकी शिकायत आपने कभी थाने में करी? कोई विवाद ही नहीं है किसी किस्म का, तो क्यों करेंगे शिकायत। और हमने तो अगर लोग देखते नहीं है मोहल्ले वाले बच्चों को, तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो लेकर गए बच्चे को। वो तो देख लिया लोगों ने तो पता चला। पुलिस ने बताया कि समरीन बच्चे की लाश को बोरी में भरकर ऑटो से लेकर कल्याण नगर छोला स्थित अपने दूसरे घर में छिपा दिया था। पुलिस की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि महिला के घर के सामने वो बच्चा अक्सर खेलता था, इसी को लेकर उसका बच्चे के परिवार से हर रोज विवाद होता था, जिससे वो नाराज थी। हत्याकांड के खुलासे में पुलिस को एक बड़ी लीड मोहल्ले के एक बच्चे से मिली थी। इस बच्चे ने पुलिस को बताया कि फरदीन को बोरी में भरकर ऑटो से ले जाया गया था। आरोपी और मृतक का परिवार करीबी रिश्तेदार है। ये जहांगीराबाद थाना क्षेत्र का मामला है, जिसमें जदा कॉलोनी में रहने वाला एक 5 वर्षीय बच्चा है, जिसको उसके पड़ोस में ही रहने वाले उसके परिवार के 2 व्यक्तियों के द्वारा उसकी गला दबा के हत्या की गई है। इसमें जो मामला सामने आ रहा है वो उनका पारिवारिक मामला है, आपसी मनमुटाव का मामला है, जो कि इस प्रकार का रूप लिया है जिसने। इसमें एक जो आरोपिया है समरीन और एक उसका भाई है फरजान, ये 2 मेन आरोपी हैं, जिन्होंने पहले बच्चे को अगवा किया और उसके बाद इसके गला दबा के हत्या की। सर कहाँ इसको करके ठिकाने लगाया लाश को? कैसे सूचना मिली? ये इसमें जो आरोपिया है इसका कल्याण नगर छोला मंदिर में वहाँ पर एक मकान है जहाँ पर उस बच्चे को ठिकाने लगाया। आरोपिया का ही घर है वहाँ कल्याण नगर में, जहाँ मैं बता रहा हूँ। पहले इसमें जो दूसरा जो आरोपी है फरजान, उसने बच्चे को पहले उनके घर के पास से किडनैप किया और उसके बाद उसको लेके गए वहाँ पर, और उसके बाद ये महिला और उसने मिलकर उसके साथ में ये हरकत करी। अभी इसमें 2 आरोपी जो दोनों मेन आरोपी हैं वो पकड़े गए। किस प्रकार का विवाद सामने आ रहा होगा सर? पारिवारिक मामला है अभी तक का। कुछ पहले कभी ज़मीन को लेके भी इनके बीच में विवाद रहा है और उसी को लेके आपसी मनमुटाव भी चलता आ रहा था, जो काफ़ी समय से गहराता जा रहा था, जिसकी वजह से घटना कारित हुई। समरीन ने पुलिस को बताया कि वो पति को छोड़ चुकी है। उसका एक मकान कल्याण नगर छोला गली नंबर 1 में है। जहांगीराबाद में उसकी मां फारूका का घर है, वहीं वो आती जाती रहती है। उसने पुलिस को बताया कि 15 दिसंबर की दोपहर करीब 2:30 बजे फरदीन घर के बाहर खेल रहा था।
इसी बीच उसने फरदीन को खींचकर अपने घर में ले गई। इसके बाद तार से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। बच्चा करीब 2 मिनट तक तड़पता रहा। उसके बाद उसके शव को बोरी में उसने भर दिया। थोड़ी देर बाद घर आए उसके भाई फरजान को उसने सब कुछ बताया। उसने इसके बाद ऑटो बुलाई। ऑटो से उसका शव लेकर दोनों छोला पहुंचे। पुलिस ऑटो चालक की तलाश में जुटी हुई है। फरदीन के हत्या की जानकारी और आरोपियों को हिरासत में लेने की खबर का पता चलते ही मोहल्ले के लोग थाने में जमा हो गए। लोग आरोपियों को थाने से बाहर निकालने की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। हालांकि पुलिस की समझाइश के बाद परिवार के लोग मान गए। थोड़ी देर बाद पुलिस ने आरोपियों को जहांगीराबाद थाने से दूसरे थाने में शिफ्ट कर दिया। एक मासूम के किसी के घर के बाहर खेलने मात्र से इतनी बड़ी सजा देने की खबर जिसे भी लगी वो सहम उठा। पुलिस ने एक बच्चे की तस्दीक पर इस मामले में तुरंत खुलासा तो किया, साथ ही इस हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अब बात करते हैं एक ऐसे अपहरण की जिसका पुलिस ने महज 4 घंटे में सिर्फ खुलासा किया, बल्कि आरोपी को भी हिरासत में ले लिया। दरअसल एक किडनैपर महज 4 साल की मासूम का अपहरण कर ले जा रहा था। इस बीच जैसे ही पुलिस को अपहरण की सूचना मिली, पुलिस ने त्वरित एक्शन लेते हुए बच्ची को बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। देखिए पूरा मामला। ये मामला भी राजधानी के जहांगीराबाद इलाके का है, जहां एक युवक जिसने अपने ही रिश्तेदार की बेटी का अपहरण कर लिया और उसके बाद जब परिजन को उसके अपहरण की सूचना मिली तो पुलिस ने तफ्तीश शुरू की। और फिर क्या था, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बच्ची को कुछ ही घंटों के भीतर बरामद कर लिया और आरोपी को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। भोपाल के जहांगीराबाद से किडनैप हुई 4 साल की वंशिका अहिरवार 4 घंटे बाद ही सकुशल बचा ली गई। किडनैपर उसे भोपाल से अपहरण कर रायसेन जिले के सिलवानी ले गया था। वहां पर भोपाल की संयुक्त टीम ने किडनैपर को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने बताया कि आरोपी का नाम नर्मदा प्रसाद है, जिसे कई बार बच्ची के घर के आसपास घूमते देखा गया था। पुलिस ने बताया कि जहांगीराबाद इलाके के रविशंकर नगर से 15 दिसंबर की दोपहर 4 साल की बच्ची वंशिका अहिरवार के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया था। बच्ची को ले जाते हुए एक व्यक्ति सीसीटीवी में कैद हुआ, जिसके बाद से पुलिस बच्ची की तलाश में जुट गई। जहांगीराबाद थाना पुलिस ने बताया कि बच्ची को आखिरी बार उसकी जान पहचान वालों के साथ कुछ लोगों ने देखा था। सीसीटीवी फुटेज में उसके हुलिये का पता चला। किडनैप करने के बाद वो बच्ची को पैदल ले जाते हुए देखा गया। बताया गया कि जो युवक बच्ची को ले जाते हुए दिखा वो उसे हर रोज चॉकलेट खिलाता था। इधर भोपाल कमिश्नर ने आरोपी की गिरफ्तारी पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में 4 वर्षीय एक बच्ची उसका कल किडनैपिंग हुई थी। रविदास कॉलोनी के रहने वाले हैं। इसमें जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार है कि एक व्यक्ति जो पिछले 4-5 दिन से बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने उससे डेली मुलाकात कर रहा था और यहीं पर मजदूरी करता है, जिसका नाम नर्मदा प्रसाद है और मूलतः ये थाना सिलवानी क्षेत्र का रहने वाला है, साईखेड़ा का, बट अभी कुछ समय से यहाँ पर रहकर मजदूरी कर रहा था। उसी दौरान उसकी जान पहचान ये बच्ची से हुई और उसको चॉकलेट खिलाने के बहाने डेली उससे मिलता था। और कल दिनांक 15 को दोपहर करीब 1-1:30 बजे मौका पाकर उसने उस बच्ची को अगवा किया और उसको लेकर अपने जो मूलतः उसका जो निवास है सिलवानी, वहाँ लेकर गया। इसमें पुलिस को तो जैसे ही सूचना मिली, इसमें सभी तरह के जो वरिष्ठ अधिकारी थे और जो कर्मचारी थे, क्राइम ब्रांच, ऐशबाग, जहांगीराबाद और इसमें जो हमारी बाकी टीम्स है, सभी लोग हम लोग उपस्थित हुए मौके पर और तुरंत इसमें कार्रवाई करी। इसमें हम लोगों ने 4 प्रकार की टीमें बनाई और जितने रास्ते पुल बोगदा से और अन्य जगह जाते हैं जिनसी तरफ, ये सभी जगह हमने टीम रवाना करके जितने कैमरा फुटेजेस हैं सभी को खंगाला और उसमें आरोपी की जो फुटेजेस है उसे प्राप्त कर हमने उसका फुट ट्रैक कि वो कहाँ किस तरफ जा रहा है, इस प्रकार से हम लोगों ने पूरा अंदाज़ा लगाया। और जैसे ही हमें ये जो खबर मिली कि वो व्यक्ति सिलवानी क्षेत्र का रहने वाला है, वैसे ही हमने एक टीआई ऐशबाग के नेतृत्व में एक टीम हमने रवाना करी और वहाँ से हमने बच्ची को सकुशल दस्तयाब किया है और आरोपी को भी पकड़ा। पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया
आरोपी ने बच्ची का अपहरण क्यों किया और अपहरण करने के बाद कहां ले जा रहा था, इस बारे में पुलिस ने आरोपी से पूछताछ जारी रखी है। पुलिस का कहना है कि अपहरण के पीछे की कहानी का जल्दी ही पर्दाफाश किया जाएगा। अलर्ट विद समुंदर के लिए समुंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अलर्ट विद समंदर के खास कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहे आनंदी टीवी के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।